वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये हमारा लेफ्ट टॉपिक है। गुड मॉर्निंग बेटा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में 11th सीबीएसई ने सिर्फ एक टॉपिक छोड़ा हुआ है जो हमको करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हमारा बचा है कोरिलेशन करने को, हमारा बचा है इंडेक्स नंबर। बहुत इजी टॉपिक है, फटाफट होते हैं, आपको इशू भी नहीं जाएगा, साए साए हो जाएंगे सब खत्म। और इसके बाद इसमें जो बच रहा है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इतना टॉपिक आपका बच रहा है। इकोनॉमिक्स में टोटल 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स आपके बच रहे हैं इकोनॉमिक्स में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट दे दो। ये हमारा रेड वाला जो लेफ्ट आउट है और ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। डन। स्क्रीनशॉट आपने दे दिया क्या? ओके। अब बात जरा कर दी जाए बिजनेस स्टडीज की। बात जरा करी जाए बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज का हिसाब बहुत सिंपल है। पार्ट ए फुल कंप्लीट है आपका। पार्ट बी जो है, जिसमें मेनली आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, फाइनेंस, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ये आपका बच रहा है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका बच रहा है, ये अभी आपका नहीं हुआ 3 चैप्टर। बाकी आपका पार्ट ए में 6 चैप्टर खत्म हो गए। कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन खत्म करा दिया हूं मैं आपको पूरा। चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया है। चैप्टर 3 जो है हमारा कौन सा, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा कौन सा चैप्टर था, बिजनेस सर्विसेज, ये हो गया है हमारा खत्म। सबके नोट्स भी आपके पास हैं। उसके बाद इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस आपका कंप्लीट हुआ है। और लास्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर जो थे आपके पार्ट ए के मैंने पूरे खत्म कराए आपको विथ नोट्स। इन सब के नोट्स आपके पास होने चाहिए और होंगे ही विथ नोट्स। ये बचा है ऊपर जितना ये पढ़े हो इन सब का नोट्स आपके पास है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर डिमांड, सप्लाई, सबके नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। स्टैटिस्टिक में आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा, मीन मीडियन मोड के सारे क्वेश्चंस मैंने बनवाए, ये भी नोट्स हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना हमारा करना भी बाकी है। ठीक है, आज डेट है 7 जनवरी। हम लोग आज से इस पोर्शन को शुरू कर रहे हैं। पूरा स्टैटिस्टिक की बुक अब हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब अगर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दिए हैं तो आप उसका अब आगे प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो आप लोग का अगर ये जो मैंने कराया नोटिंग हो गया है, आपका नोटिंग हो गया है, तो हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना स्टैटिस्टिक के सारे लेफ्ट आउट पोर्शन में। सबसे पहला प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना। सब लोग अपनी कॉपी में नोटिंग करो जैसे मैं करा रहा हूं। डैम इजी, एक बार देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर इसका नोट्स आपको मैं भेज देता हूं। बीएसटी का एक बार, 1 मिनट रुको, ये लो, ये देख लो बेटा, बीएसटी का स्क्रीनशॉट दे दो। ये विथ नोट इतने चैप्टर हो गए आपके, सबके नोट्स हैं। ये पार्ट बी का ये 3 चैप्टर हमारा लेफ्ट है, ये अभी नहीं हुआ है, इसका मैं आपको कराऊंगा फिर नोट्स दूंगा। ये आपका लेफ्ट है।
माइक्रो का देख दो, ये एकदम क्लियर स्टेटस आपको पता होना चाहिए आप पढ़ क्या रहे हो। देख लो एक बार, ये बचा है अपना, ये जो रेड वाले हिस्से बचे हैं, ब्लू वाले हिस्से हो गए हैं। ठीक है बेटा, अब चलो शुरू करते हैं। कॉपियां निकाल लो अपनी, एकदम अच्छे से नोट करो। तुमको मैं कराने वाला हूं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। थ्योरी ना के बराबर है, बहुत कम है। प्रैक्टिकल नहीं, माइक्रो को अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऐसा नहीं हड़बड़ी में सब करे, कुछ समझ नहीं आया तो क्या करोगे। सप्लाई को अच्छे से पढ़ो, उसका टेस्ट दो, परफेक्ट हो फिर आगे बढ़ना। पता लगा सप्लाई आ नहीं रहा है, प्रोडक्शन कैसे करोगे। समझो, तुम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूनिट से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, एक बेसिक मीनिंग दे रहा हूं, तो मेरा नोट से ही पढ़ना, कहीं और से मत पढ़ना। बेसिक मीनिंग दे रहा हूं जिससे तुमको एकदम अच्छे से ध्यान रहे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है इंडिकेटिंग ऑब्लिक प्रेजेंटिंग all the numerical information through text, table, diagram। जब आप नंबर्स को या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। इसमें 3 तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं मेनली। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, उसके बाद तीसरा होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक की जगह और अच्छा वर्ड, जो सही वर्ड आप लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सब लोग मेरे साथ साथ नोटिंग करते जाओ। 3 तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं, टेक्सचुअल, टैबुलर, ग्राफिकल। नोट करो, टेक्सचुअल, टैबुलर, ग्राफिकल। हो जाए तो बताना सर ये नोट हो गया हमारा। ये नोट हो गया है। तो 3 तरह के प्रेजेंटेशंस हमें सीखने हैं। तो चलिए रोमन में 1 आपके लिए पहला स्टार्ट करते हैं, टेक्सचुअल को। कुछ खास नहीं है इसमें, इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन टेक्स्ट फॉर्म और पैराग्राफ। लिखिए, जब आप नंबर्स को टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब अल्फाबेट्स में या पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। आप लिखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, पेट्रोल प्राइस 2018 2021 60 रुपीज 82 रुपीज। ये आपके पास नंबर्स हैं। अब आप इसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करके बताइए। तो मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल was
वॉज वर्ड गलत है ग्रामर के हिसाब से। प्राइजेस ऑफ पेट्रोल वर 60 रुपीज पर लीटर in 2018 and in 2021 the prices are 82 rupees per liter, which shows the increase in price of petrol by 22 rupees per liter। यार मेरे पास कुछ नंबर थे 2018 2021। 2018 में प्राइस 60 रुपए था, 2021 में 82 रुपीज हो गया। तो टेक्सचुअली पैराग्राफ में मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करता हूं, प्राइस ऑफ पेट्रोल वर 60 रुपीज पर लीटर इन 2018 एंड इन 2021 द प्राइसेस आर 82 रुपीज पर लीटर, which shows the increase in price of petrol by 22 rupees per liter। ये होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और एग्जांपल चाहिए, ये नोटिंग हो गया तो एक और नीचे एग्जांपल ले लो। मार्क्स, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं आदित्य मार्क्स, हाफ ईयरली। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 की अपन बात करते हैं 80 और 95। अब अनम्यूट करके बताओ क्या आप इस चीज को प्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अपने आप को अनम्यूट करके बताओ क्या आप ये प्रेजेंट कर पाओगे? यस सर। कैसे करोगे बताओ? द मार्क्स ऑफ आदित्य इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट वर 80 and in half yearly he got 95 marks, which shows his progress by 15 marks। क्लियर है? ये लिख पाओगे आप? बोलो हाँ या ना, हैंड रेस करके बताओ ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हैंड रेस करके बताओ ये लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? ये होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। देख लो, सीख लो, ये है आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बाकी लोग नहीं लिख पाओगे क्या? प्रेरणा, खुशी, सौम्या, विजय, बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अनम्यूट करके बताओ। प्राची, यस सर, लिख लेंगे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन समझ आया कि नहीं आया? आ गया यस सर। सर। अब रोमन डाल रहा हूं, ये नोटेड हो गया हो तो टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये बनाने दूंगा, इसको बना के दिखाना मेरे को। टैबुलर प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा थ्रू टेबल्स हैविंग रोज एंड कॉलम्स। टेबल में क्या होती है? रो होती है और कॉलम होती है। तो जब आप डाटा को रो और कॉलम में प्रेजेंट करते हैं तो उसे टैबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसे टैबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे ये लिखा है कि द एज ऑफ मिस्टर एक्स was 32 years in 2018 and in 2020 Mr. X is of 34 years। अब ये क्वेश्चन दिया, अब इसको बोल रहा है टेबल में प्रेजेंट करो, तो मैं क्या करूंगा? समान एकदम प्यारा सा सुंदर सा टेबल बनाऊंगा। टेबल का मेरा टॉपिक है क्या? एज ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, एक साइड में मैं लिखूंगा ईयर, एक साइड में लिखूंगा एज। 2018 है ईयर, 2020 है ईयर। 2018 में एज 32 थी, 2020 में 34 हो गई। ये होता है तुम्हारा क्या? ये होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन।
ये होता है तुम्हारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये हो गई तुम्हारी क्या रो, और ये हो गए क्या कॉलम। हो जाए तो बताना सर हमने ये बना दिया, हो जाए तो बताना सर ये हमने बना दिया, टेबुलर का हमने बना दिया। प्रेजेंटेशन में हमको हार्डली 3 दिन लगेंगे। ये देख लो बेटा एक बार, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा थ्रू टेबल हैविंग रोज एंड कॉलम्स। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, ये देख लो। गुड, नीचे हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ टेबल। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ टेबल। हेडिंग डाल दोगे तो बताना सर हेडिंग डाल दिए हम। टाइप्स ऑफ टेबल, पहला वन वे टेबल, इसे सिंपल टेबल भी बोलते हैं। अलग अलग तरह के टेबल्स होते हैं, आपको कैसा बनाना है वो आपकी चॉइस होती है। मैं आपको एग्जाम में टेबल बनाने दूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देख लो, एग्जांपल सहित सिखा रहा हूं। वन वे टेबल का मतलब क्या होता है? अ टेबल वेयर only one feature is presented, one feature of data is presented. A table where only one feature of data is presented is वन वे टेबल या सिंपल टेबल। जिसमें सिर्फ एक डाटा या एक फीचर बताया जाए उसको वन वे कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। इसका एग्जाम्पल है ऐसा, ये टेबल मैंने बनाया, यहाँ पे मैं लिखा स्कूल डाटा, एक स्कूल का डाटा है, वन वे है। वन वे का मतलब एक सिंगल टेबल है, सिंपल टेबल। इसमें एक साइड में लिखता हूं मैं क्लास और दूसरे साइड में लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास मेरी है क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, 3 क्लासेस है। क्लास में होंगे बच्चे, तो बच्चे मेरी इंफॉर्मेशन या डाटा है, तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 50 है, 70 है, 60 है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक इंफॉर्मेशन शो करी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। हाँ भेज दूंगा बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो इसको वन वे बोला जाता है। जहाँ पे सिर्फ एक फीचर आप शो कर रहे हो, आप क्या शो कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। आप ये नोट डाउन करो, इसी के बेसिस पर आगे और भी बताते जा रहा हूँ। ये तुम्हारा वन वे हो गया। हो जाए नोटेड तो बताना सर ये नोट हो गया हमारा। हो गया नोट। वन वे के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है टू वे टेबल। अ टेबल इन विच टू फीचर्स, जैसे यहां पे क्या था, वन फीचर था, यहां पे होता है टू फीचर्स ऑफ डाटा आर प्रेजेंटेड। जहां पे एक टेबल में आप दो फीचर प्रेजेंट करना शुरू कर देते हो उसको हम बोलते हैं टू वे। बना के दिखा देता हूं ऊपर वाले एग्जांपल के बेसिस पे। जमशेद जी बना के दिखाओ बच्चों को। ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से सीखना। क्लास हो गया। क्लास के बाद अब देखो,
नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम जैसे ऊपर दिए थे यहाँ पे भी अपन देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम पीछे शो करे थे ऊपर जैसे वन वे टेबल में, लेकिन अब बोल रहा है दो फीचर अपन दिखाते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में बेटा ये होगा कि कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोटल बना देंगे, यह हमारा टोटल का कॉलम हो गया। तो अब यहाँ पे देखो जैसे क्लास क्या क्या अपनी 10 है, क्लास 11 है, क्लास 12 है। अब जैसे ऊपर वाले में देखो कितने स्टूडेंट है, क्लास 10th में 50 थे, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे गर्ल्स बॉयज 20, गर्ल्स 30, टोटल 50। फिर क्लास 11 में 70 हैं, 70 स्टूडेंट हैं, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि बॉयज 35, गर्ल्स 35, अगेन टोटल 70। फिर 60 है, तो मैं बोलता हूँ यार बॉयज 40, गर्ल्स 20, टोटल 60। फर्क क्या आया, यहाँ पे मैं केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहा था, एक सिंगल फीचर। जब टू वे बना तो मैंने इसके दो फीचर कर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, तो देखो ये दो टुकड़े होगा, इसी को टू वे बोलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में कुछ बॉयज कर दिया, कुछ गर्ल्स कर दिया। मैं इसको और भी कर सकता था, इसको अर्बन रूरल कर सकता था मैं, या मैं इसको और क्या कर सकता था, हॉस्टलर डे बोर्डर कर सकता था, कि क्लास 10 में अगर 50 बच्चे हैं तो कुछ हॉस्टलर है, कुछ डे बोर्डर है। ये टू वे टेबल हो गया। आप बताओ कोई टू वे समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से सब लोग हैंड रेस करके बताओ मेरे को, वन वे टेबल टू वे टेबल समझ आए कि सिर के ऊपर से गए? अब आपको जैसे ये समझ आ गया, तो अब तीसरा और आखिरी आज का बता रहा हूं, कल इसके आगे एक और बताऊंगा, थ्री वे टेबल। इसको अपन ट्रेबल बोलते हैं, और है भी ट्रबल है यार ये, ट्रेबल, अ टेबल इन विच थ्री फीचर्स आर प्रेजेंटेड। एक टेबल जिसमें तीन फीचर प्रेजेंट किए जाते हैं उसको थ्री वे टेबल या ट्रेबल बोला जाता है। इसका भी आपको मैं दे देता हूं एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल को और तोड़ेंगे अपन, इसका बड़ा लंबा सा टेबल बनेगा यार, क्योंकि ये थ्री वे है। यहां पे हो गई अपना क्या, देखना ध्यान से सीखो, क्लास हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, और ये टोटल हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट में ऊपर टू वे में अपन कहां तक पहुंच गए थे, बॉयज गर्ल्स, तो ये बॉयज का कॉलम हो गया, ये गर्ल्स का कॉलम हो गया। अब मैं बोलता हूं यार बॉयज में भी दो तरह के बॉयज हैं, ठीक है, कुछ जो है ऐसे हैं जो डे शिफ्ट वाले हैं, और कुछ है मॉर्निंग शिफ्ट वाले। वैसे कुछ गर्ल्स हैं जो डे शिफ्ट में स्कूल आती हैं, और कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में। अब यहाँ पे टोटल में क्या बनेगा अपना, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, ये कॉलम बनेगा। क्लास कौन कौन सी है, 10 है, 11 है, क्लास 12 है। अब यार बॉयज कितने अपने जैसे 20 हैं, मैं बोलता हूँ 10 डे शिफ्ट में आते हैं, 10 जो है मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं। फिर क्लास 11 में बॉयज 35 है, तो मैं बोलता हूँ 20 डे शिफ्ट में आते हैं, 15 मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं। फिर मैं बोलता हूँ बॉयज 40 है, तो मैं बोलता हूँ 30 डे शिफ्ट में आते हैं, 10 जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं। सिमिलरली गर्ल्स 30 है क्लास 10th में, तो 15 डे शिफ्ट में, 15 मॉर्निंग शिफ्ट में। 35 है, मैं बोलता हूँ 20 जो है डे शिफ्ट में, 15 मॉर्निंग शिफ्ट में। 20 गर्ल्स हैं, 10 डे शिफ्ट, 10 मॉर्निंग शिफ्ट। तो अब टोटल आप करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, बॉयज कितने हैं 50, हाँ बॉयज कितने हैं 20 हैं, और गर्ल्स कितनी है 30 है। ऊपर वही डाटा पे अपन पहुंच गए। फिर 35, 35, फिर 40, 20, इतने ही तो गर्ल्स एंड बॉयज हैं।
तो ये आपका 3 वे टेबल बन गया। देखो कैसे फीचर आए, सिंगल फीचर था नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 फीचर हुए बॉयज एंड गर्ल्स, और जो तीसरा फीचर है वो हमने और डाल दिया डे शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट करके। आप बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया, और आपने ये बना दिया कि नहीं बना दिया। आप इसको नोट डाउन करिए, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूं एक बार। मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूं, आप नोट डाउन करो तब तक इसको। तो भैया आज की क्लास में जो करे हो वो समझ लो, प्रेजेंटेशन और डाटा चालू करे हो विथ जनवरी। जनवरी के अंदर पूरा सिलेबस आपका खत्म होगा और बहुत अच्छे से होगा। टेक्सचुअल आप सीख गए, टैबुलर मैंने आपको 3 तरह के टेबल पढ़ा डाले। 1 वे आपको बनाना आना चाहिए, 2 वे आपको बनाना आना चाहिए, 3 वे आपको बनाना आना चाहिए। ये आप करो, कल इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब ये खत्म होगा सप्लाई तक अच्छे से करो, फिर माइक्रो पे आएंगे अपन। इसको करो आप। दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो में भेज दूंगा, ऊपर का शो करूं, देख ले भाई। इसका वीडियो भेज देना, उसको भी देख लेना। मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, ये देख लो। ये आप करो, आज आपके लिए काफी है। बाय बेटा, बाय बाय।